हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे की आप सबको शुभकामनाएं। कृपा करके श्री श्री राधा कृष्ण, श्री गिरि गोवर्धन जी, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद का आशीर्वाद स्वीकार करें। 26 जनवरी क्या हुआ था? भारत का संविधान जो है वो अपनाया गया था, है ना जी, 1950 में। संविधान होता क्यों है? रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों हैं? अधिकतर लोगों के मन में ये रहता है कि नियम तो बांधते हैं। आपकी जानकारी के लिए संविधान जो है ये नियम बताता है कि क्या करना है हमें, जिससे कि सब लोग अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसीलिए तो नियम होते हैं। तो संविधान क्या है? यही नियम है जो हमने अपनाए कि हम कैसे अपने देश को चलाएंगे। ये नियम कहाँ लागू हैं? हम पे। हम शरीर हैं, है ना जी? नहीं, हम आत्मा हैं। तो इसलिए 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 प्रकार के संविधान है। एक संविधान है इस शरीर के लिए जो कि मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का संविधान जो है वो अलग है। परंतु होना क्या चाहिए कि शरीर का संविधान को आत्मा के संविधान का सपोर्ट करना चाहिए, जिससे, क्योंकि गंतव्य लक्ष्य तो आत्मा का होता है, शरीर का लक्ष्य तो ये होता है कि आत्मा के लक्ष्य को पूर्ण करे। परंतु आज उल्टा चल रहा है। तो आज इस 26 जनवरी के दिन में आप सबसे अनुरोध करता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तो पालन करें, जैसे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि देश के नियम को पालन करना चाहिए। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, शरीर के संविधान को करते करते कहीं आप आत्मा के संविधान को ना भूल जाएं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और गंतव्य लक्ष्य आत्मा का है, जो मुख्य लक्ष्य है वो आत्मा का है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि यदि मैं गाड़ी का इस्तेमाल करता हूं तो गाड़ी मेरे लिए है, मैं गाड़ी के लिए नहीं हूं। गाड़ी का उपयोग किया जाता है अपने लिए। परंतु आज विश्व में क्या हो रहा है? आज विश्व में यह हो रहा है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं। आज अपने आप को हम शरीर मानते हैं, मन मानते हैं अपने आप को, जिसके कारण कि हमने जो गौण वस्तु है, सेकेंडरी है, जो उसको हमने मुख्य बना दिया। मालिक का काम नहीं है कि गाड़ी के गंतव्य तक पहुंचाए गाड़ी को। अरे गाड़ी का काम है जो मालिक को उसके गंतव्य तक पहुंचाए। जब तो आप कहते हो मेरा शरीर, मेरी गाड़ी बोलते क्या होता है? गाड़ी अलग है, आप अलग है, पृथक हैं दोनों। इसी तरह से जब कहते हो आप मेरा शरीर है, तो ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से पृथक हूं। और वो मैं कौन हूं जिसका शरीर है ये? वो आत्मा है। तो इसलिए आज इस 26 जनवरी के दिन में हमें संविधान का पालन करना है। परंतु जो हम आत्मा के संविधान, आत्मा के गंतव्य को पहुंचने के लिए, आत्मा के लक्ष्य को पहुंचने के लिए जो संविधान बनाया जा चुका है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, कृपा करके उसको भूलिएगा नहीं। और ये सनातन धर्म किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म या किसी देश का नहीं है, यह समस्त जीवों का है। यदि मैं सनातन धर्म को जैव धर्म कहूं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। जैव का मतलब जीव, जीव का मतलब आत्मा, आत्मा का धर्म, इसी को जैव धर्म कहते हैं। तो जीव तो सब जगह है, चाहे व्यक्ति अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, सबका धर्म जो है एक ही है, और वो है जैव धर्म। तो इसलिए हमें आज 26 जनवरी के दिन क्या करना है? हमारे अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना है, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा का संविधान क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है, कैसे जिएं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे सफलता को प्राप्त करें। और सफलता का अर्थ है जीवन में शांति और आनंद होना। यदि ये नहीं दे पाता कोई, या आपके जीवन में नहीं है, तो आप पथभ्रष्ट हैं। वो देश पथभ्रष्ट है, वो व्यक्ति पथभ्रष्ट है, वो नागरिक पथभ्रष्ट हैं, वहां के नेता पथभ्रष्ट हैं, सब पथभ्रष्ट हैं, क्योंकि वो शांति और आनंद नहीं दे पाए, बता नहीं पाए रास्ता। देने का मेरा अर्थ है रास्ता बताना, क्योंकि ये कोई जलेबी तो है नहीं जो आप दे दोगे किसी को खा लेगा, आप रास्ता बताते हो। ये शिक्षक फेल हो गए इसके अंदर, हर चीज फेलियर है।
अगर व्यक्ति के जीवन में शांति और आनंद नहीं है, मजा नहीं, मजा तो वो सुख, वो आनंद होता है जो आता है और चला जाता है। नहीं, आनंद की राह चाहिए, ना कि मजे की। मजा तो क्षणिक होता है, आता जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को सफल करना है। और ये भारतीय सोच जो है, यही विश्व को बचा सकती है, ये समस्त जीवों को बचा सकती है। इसे हमें समझना है और जीवन में लगाना है। कहां से समझें इस सोच को? अरे इस सोच की जो पुस्तक है पूरी विश्व में मानी जाती है। सबने जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा है कहा कि वाह क्या विज्ञान है। और इस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। पढ़ने से नहीं आएगी, सुनिए फिर पढ़िए। उन्हें सुने कहाँ? श्लोक नहीं सुनना, भावार्थ जानना है। वो है 18 घंटे का हमारा कोर्स जो पारंपरिक है, गौड़े वैष्णव सिद्धांतों पर बोला गया है। श्रीमद् भगवद गीता पे 18 घंटे में जान जाइए श्रीमद् भगवद गीता को। आप पूछें कितने पैसे लगेंगे? फ्री। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पैसे लिए थे भगवद गीता सुनाने के लिए, तो हम कैसे ले सकते हैं? हम भी तो उनके प्रतिनिधि हैं जी। तो हम भी आपको फ्री दे रहे हैं 18 घंटे का ये कोर्स। कहां से लोगे? ऐप पे जाइए, ऐप का नाम गिव गीता, GIVGITA। उस पर जाइए, डाउनलोड करिए और सुनिए। आपसे पैसा तो लेने रहे, आपका समय आपके लिए। और अपने जीवन में स्वतंत्रता लाइए। किससे स्वतंत्र होंगे? अशांति से, दुखों से। इससे स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान को जानिए ना, आत्मा के संविधान को, सृष्टि के संविधान को। आत्मा जिस संविधान से रूल होता है उसको भी जानिए। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।